Hello and welcome to Literary Friends. Welcome to the world of language, linguistics, and literature, a paradise of confusion. Our today's topic is terms and concept in semantics. तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट इन सीमेंटिक्स। पिछले क्लास में हमने सीमेंटिक्स के बारे में पढ़ा था कि सीमेंटिक्स क्या होता है, ये लिंग्विस्टिक्स में क्या रोल प्ले करता है। इस क्लास हम लोग देखेंगे कि सीमेंटिक्स का जो बेसिक टर्म है कुछ, जैसे कि सेंटेंस हो गया, अटरेंस हो गया, पैराफ्रेज हो गया, प्रपोजिशन हो गया, तो इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, मैं सिर्फ वीडियो लेक्चर्स ही नहीं देता हूँ, मैं कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ अपने कॉपी में नोट्स भी लिखते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि सिमेंटिक्स के बारे में मैंने पिछले क्लास बताया ही था। तो सिमेंटिक्स इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मीनिंग। तो हमको ये बात तो पता ही है कि सिमेंटिक्स लिंग्विस्टिक का वह ब्रांच है जो मीनिंग यानी अर्थ से डील करता है कि कैसे कोई वर्ड, कैसे कोई सेंटेंस जो है सो अपना मीनिंग कन्वे करता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग उसका बेसिक टर्म्स देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिमेंटिक्स को समझने के लिए, साथ ही साथ ये भी जानने के लिए कि ये कैसे किसी चीज का मीनिंग निकाल कर देता है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस। तो सेंटेंस तो आप सबको पता होगा, आप दिन भर में ना जाने कितने सेंटेंस बनाकर बोलते भी होंगे, कितनी बार लिखते भी होंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा उसमें देखना है कि यह होता क्या है एक्चुअली में। तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग। देखिए, सेंटेंस जो हमेशा रहता है वो कंप्लीट मीनिंग देता है। इट कंटेन्स टू इम्पोर्टेंट पार्ट। इसमें दो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। पहला इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है वो रहता है सब्जेक्ट, और दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है वो रहता है प्रेडिकेट। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह जो कंप्लीट अर्थ देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, उसको सेंटेंस कहते हैं। इट कंटेन्स टू इम्पोर्टेंट पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट इज व्हाट और हु द सेंटेंस इज अबाउट। तो बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए तो जो कोई काम करता है या जिसके बारे में बोला जाता है तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब प्रेडिकेट जो बाकी का बचा हुआ चीज रहता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। उसके बाद फिर रहता है पंचुएशन मार्क्स, जो कि सबसे लास्ट में लगाया जाता है उसके हिसाब से, या ये क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, फुल स्टॉप भी हो सकता है, एक्सक्लेमेशन साइन भी हो सकता है। बेसिकली यही तीनों रहता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे सेंटेंस हैज टू मेन कंपोनेंट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था। सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अस हु और व्हाट इज डूइंग समथिंग। इसी प्रकार जो है सो आपका प्रेडिकेट रहता है। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट प्रेडिकेट में वर्ब रहता है। देखिए, प्रेडिकेट इट इंक्लूड्स वर्ब एंड अदर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई द वर्ब। अब इसका हम लोग एग्जांपल देख के समझते हैं। द कैट इज स्लीपिंग, यहाँ पे द कैट ये सब्जेक्ट है और इस स्लीपिंग प्रेडिकेट है। उसी तरह एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि ही प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ ही जो है सो सब्जेक्ट है, प्लेज क्रिकेट जो है सो प्रेडिकेट है। इसी प्रकार आपने बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें सब में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट प्रेडिकेट मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी सेंटेंस लीजिए। इसके अलावा देखिए, ए सेंटेंस इन सिमेंटिक्स इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज मीनिंग, यूजुअली समथिंग दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स। तो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस जो मीनिंग दे वो हमेशा सही हो या गलत हो। कभी कभी वो क्वेश्चन भी देखता है। जैसे कि आप देखिए, पहला एग्जांपल डॉग्स आर एनिमल, ये तो मीनिंग कन्वे कर रहा है। लेकिन दूसरा एग्जांपल हाउ आर यू, हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, तो इसमें कोई मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर एक दूसरा एग्जांपल देखिए, प्लीज सिट डाउन डज नॉट हैव ए मीनिंग दैट इज ट्रू और फॉल्स बट रेदर टेल समथिंग समवन टू डू समथिंग। ये ऑर्डर हो गया, ऑर्डर या रिक्वेस्ट हो गया, प्लीज सिट डाउन। तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि चार तरह के सेंटेंस होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि वो चार तरह के सेंटेंस कौन होते हैं। तो पहला होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसमें एक और सेंटेंस अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो भी डिक्लेरेटिव के तहत ही आ जाता है, वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है सो द सन इज शाइनिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा? जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ऑर्डर या रिक्वेस्ट आता है, प्लीज क्लोज द डोर, सिट डाउन।
ये सब सारा जो है सो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आएगा। उसके अलावा एक और सेंटेंस होता है जिसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है, एक्सक्लामेशन साइन आता है देखिए लास्ट में, और ये मतलब कुछ अचंभा वाला चीज होता है या फिर कुछ ऐसा चीज जिसके कारण हम लोग अपने फीलिंग्स या इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, हाउ अमेजिंग। तो ये सब सारे जो है सो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में आ जाएंगे। उसके अलावा सिमेंटिक्स ऑल्सो लुक्स एट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट थिंग्स सच एज हु इज टॉकिंग एंड व्हेन ही। कैसे कैसे मीनिंग इसका बदलेगा, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट एंड व्हाट दे सजेस्ट, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो इसके हिसाब से मीनिंग बदलते जाता है। अब देखिए हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, आई एम कोल्ड हैज ए डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन हु सेज इट। ठीक है, जैसे कि आई एम कोल्ड मतलब मैं ठंडा हूँ, आई एम कोल्ड या फिर मुझे ठंडी लग रही है, या मैं ठीक हूँ, मैं शांत हूँ, मैं गर्म नहीं हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। इसका 3-4 तरह से अलग-अलग मीनिंग निकलेगा। तो यहाँ वही बोला कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सेंटेंस का मीनिंग जनरेट होता है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर एज्यूम्स दैट देयर इज स्मोक एंड फायर व्हिच मे नॉट बी ट्रू। सही बात है। जरूरी थोड़ी है कि धुआं होने के लिए फायर होना ही जरूरी है, कोई केमिकल रिएक्शन से भी हो सकता है। द सेंटेंस ही इज ए बैचलर सजेस्ट दैट ही इज नॉट मैरिड, ये भी जरूरी नहीं, हो सकता है वो डिवोर्स्ड पर्सन भी हो, उसने तलाक ले लिया हो। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी लाइक्स हिम। अब सी लाइक्स हिम कैसे लाइक्स करती है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसका जो थोड़ा सा कंक्लूडिंग पैरा पढ़ लेते हैं हम लोग। द सेंटेंस इन सिमेंटिक्स इज ए लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन दैट हैज ए सर्टेन टाइप ऑफ मीनिंग, usually a proposition that can be true or false. However, not all sentences have propositional meaning, and some sentences have meaning that depend on various factors. Semantic studies how sentences have meaning and how meaning can vary in different situations. जो चीज हम लोगों ने ऊपर में देखा अभी कि सेंटेंस जो है सो कैसे अपना मीनिंग को चेंज करता है, कैसे ये अलग अलग रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में एक ही सेंटेंस का अलग अलग मीनिंग निकल कर आता है। अब हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है वो है अटरेंस। अटरेंस मतलब सिंपली क्या होता है कि कुछ भी बोलना उसको अटरेंस कहते हैं। जैसे कि कुछ बोलता है ही अटर्ड समथिंग, ही अटर्ड समथिंग रॉन्ग, ही अटर्ड समथिंग डिजास्टरस। तो इसको बोलते हैं अटरेंस, मतलब जो भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। एन अटरेंस इज ए पीस ऑफ स्पीच दैट समवन सेज और राइट। एन अटरेंस कैन बी सेंटेंस, ए वर्ड, ए क्वेश्चन, ए कमांड, और इवन ए साउंड। An utterance has a meaning that depends on the situation and the people who are talking or writing. अब देखिए अटरेंस होता क्या क्या है। सेंटेंस हो सकता है, ठीक है, जैसे कि अभी इतना देर से बोले कोई भी सेंटेंस सारा का सारा अटरेंस में आएगा। एक वर्ड भी हो सकता है जैसे स्टॉप। कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे। कमांड भी हो सकता है, जाओ जाकर ये करो। ये सब सारा जो है सो अटरेंस में आता है क्योंकि हम लोग इसे बोलते हैं। तो ये सब का सब चीज अटेंडेंस में कोई भी साउंड जैसे कि टक, ये सारा भी अटेंडेंस में आएगा, बट ये सारा मीनिंग कन्वे करे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, वैसे यूजुअली जो ह्यूमन अटेंडेंस प्रोड्यूस करता है वो कुछ ना कुछ मीनिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कन्वे करता है, बट समटाइम इट डजंट कन्वे मीनिंग। देखते हैं आगे क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इट इज कोल्ड कैन। अब देखिए सेंटेंस का अटरेंस का डिफरेंट मीनिंग होता है, सेंटेंस के जैसा है। ये भी डिपेंड करता है कौन से बोल रहा है, कहाँ पर ये बोला जा रहा है, मतलब रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अब देखिए जैसे कि इट इज कोल्ड कैन मीन डिफरेंट थिंग्स डिपेंडिंग ऑन हु सेज इट, वेयर दे आर, व्हाट दे व्हाट दे वांट टू डू। अब देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए कोई आइसक्रीम खा रहा होगा तो वो या कोल्ड ड्रिंक पी रहा होगा तो वो बोलेगा इट इज कोल्ड। अगर कोई ऐसा मौसम में होगा जहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही हो तो भी वो बोलेगा इट इज कोल्ड। तो देखिए एक ही अटेंडेंस का दो अलग अलग मीनिंग निकला, इस तरह से और कोई मीनिंग भी निकल सकता है। अगर वो कोई चीज का टेम्परेचर चेक कर रहा होगा वो भी उसमें भी बोल सकता है इट इज कोल्ड। सिमेंटिक स्टडीज हाउ utterances have meaning
अब देखिए सिमेंटिक्स सिर्फ सेंटेंस के बारे में नहीं बताता है, ये वो अटरेंस के बारे में बताता है कि अटरेंस का कैसे मीनिंग निकलता है और ये कैसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से अपना मीनिंग चेंज करता है, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। हाउ एग्जाम्पल For example, semantics looks at how the meaning of an utterance can depend on the words and the grammar of the language. तो देखिए ग्रामर और वर्ड दोनों पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग सिंगुलर यूज करना चाहते हैं तो इज यूज करते हैं, प्लूरल करना चाहते हैं तो आर यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम हंग्री, दिस utterance has a meaning that is about speaker is feeling desire for food। सिंपल है, यहाँ इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। what time is it, ये देखिए यहाँ पे से समय का पूछा जा रहा है कि कितना समय हुआ है। प्लीज सिट डाउन, दिस utterance meaning that it is request and tell someone else to do something। वाह, ये देखिए वाह एक्सक्लेमेशन आ गया। अब हम लोग अब देखिए आगे क्या है। देखिए नॉट ऑल अटरेंस आर मीनिंगफुल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कोई जरूरी नहीं कि सारा अटरेंसेस मीनिंगफुल ही होगा। सम अटरेंस हैव नो मीनिंग और हैव ए मीनिंग दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय एनीवन एल्स। फॉर एग्जाम्पल ब्ला ब्ला ब्ला, और जो भी आपका मन से निकलता है जिसका कोई मीनिंग नहीं रहता वो सारा इसमें आता है, बट अटरेंस तो है बट उसका मीनिंग नहीं है। अब नेक्स्ट जो है सो वो है पैराफ्रेज। पैराफ्रेज इज द वे ऑफ सीइंग द सेम थिंग यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स और सेंटेंसेस। हम लोग बोलते हैं ना रे घुमा के बात मत करो, सीधा सीधा बोलो। मतलब एक ही जो सेंटेंस है या एक ही जो मीनिंग कन्वे के लिए जो हम लोग सेंटेंस बोलना चाहते हैं उसे हम लोग अलग अलग तरह से बोल सकते हैं, सेम चीज को हम लोग अलग अलग तरह से बोल सकते हैं। तो वही चीज आता है, उसी चीज को पैराफ्रेज कहा जाता है। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। सी लाइक्स आइसक्रीम एंड आइसक्रीम इज हर फेवरेट। अब दोनों का मीनिंग सेम है कि उसको आइसक्रीम पसंद है, उसको आइसक्रीम खाना पसंद है, बट इसे हम दो अलग अलग तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगला अब देखिए पैराफ्रेज इज वेरी यूजफुल फॉर मैनी थिंग्स इन लैंग्वेज। पैराफ्रेज बहुत यूजफुल होता है क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कोई ऐसे कि सिंपल बात किसी को कभी कभी समझ में नहीं आती है, या एक तरह से बोला गया बात हमें समझ में नहीं आता है, तो उसे दूसरा तरह से उसे सेम चीज को दूसरा तरह से दूसरा वर्ड का यूज करके दूसरा सेंटेंस का यूज करके सेम चीज को बोला जाता है। तो इसके लिए पैराफ्रेज जो है सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। ही इज वेरी टॉल एंड ही हैज ए लॉट ऑफ हाइट आर पैराफ्रेज ऑफ ईच अदर। देखिए दोनों का मीनिंग सेम है कि वह जो पर्सन है वो बहुत लंबा है। ठीक है, दोनों का मीनिंग वही है कि जो पर्सन है सो बहुत लंबा है। अब देखिए द कैट स्क्रैच्ड द सोफा, द सोफा वाज स्क्रैच्ड बाय कैट। इसमें भी देखिए दोनों का मीनिंग सेम है कि सोफा जो है सो कैट जो है सो अपना दांत से देखती हैं कि जो भी पालतू जानवर रहते हैं वो अपना दांत से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो वो स्क्रैच करके रखा है दांत से नाखून से, तो वही चीज हो गया। आई एम हैप्पी टू सी यू। अब इसे देखिए दूसरा तरह से कैसे बदले जाएंगे। इट इज गुड टू सी यू। अब ये दोनों एक दूसरे का पैराफ्रेज है, आप ये बात बोलिए या ये बात बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पैराफ्रेज वही होता है कि आप सेम चीज सेम मीनिंग के लिए आप अलग अलग सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। आप अलग अलग तरह से अलग अलग तरह से एक ही मीनिंग को कन्वे के लिए सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं और उसे बोल सकते हैं। तो ये हो गया पैराफ्रेज। उसके बाद आता है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होता है? प्रोपोजिशन इज ए स्टेटमेंट दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स। तो देखिए प्रोपोजिशन जो होता है स्टेटमेंट होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है मैक्सिमम टाइम। ये या तो सही होगा या गलत होगा, दोनों में एक ही चीज होगा। ए प्रोपोजिशन इज द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस दैट डज नॉट चेंज व्हेन यू यूज डिफरेंट वर्ड्स और लैंग्वेज। अब देखिए प्रोपोजिशन जो होता है सो लैंग्वेज चेंज होने के बाद भी उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। जैसा कि ऊपर हम लोग देख रहे थे कि मीनिंग थोड़ा ऊपर भी देख रहे थे कि मीनिंग जो है सो कन्वे करने सेम मीनिंग कन्वे करने के लिए ऐसा यूज करता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग हो सकता है। बट प्रोपोजिशन जो है सो मीनिंग उसका चेंज नहीं होगा, हम लोग दूसरा सेंटेंस में भी बोलेंगे तब। अब देखिए स्नो इज वाइट, इसको अलग अलग लैंग्वेज में मैंने लिख के यहाँ दिया है। जर्मन में लिख के दिया है, फ्रेंच में लिख के दिया है।
A proposition is also the same meaning of different sentences that say the same thing in different ways. अब देखिए स्नो इज वाइट, वाइट इज द कलर ऑफ द स्नो। देखिए दोनों का मीनिंग समहाउ एक ही निकल रहा है। तो प्रोपोजिशन क्या है कि सही होता है और मीनिंग जो है सो इसका सेम होता है, जल्दी से चेंज नहीं होता है। प्रोपोजिशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर सिमेंटिक्स बिकॉज दे आर बेसिक यूनिट्स ऑफ मीनिंग that can be true or false. Semantic studies how propositions are said by sentences, how propositions are related to each other. अब देखिए सेंटेंस क्या, सिमेंटिक्स क्या करता है कि देखता है कि प्रपोजिशन जो है अलग अलग सेंटेंस में कैसे बोला जाता है, एक प्रपोजिशन दूसरा प्रपोजिशन से कैसे रिलेट करता है, एक प्रपोजिशन दूसरा प्रपोजिशन से कैसे अफेक्ट होता है उसका कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, और उसके साथ ही साथ इसमें देखा जाता है कि एक दूसरा का प्रभाव क्या पड़ता है, एक प्रपोजिशन का दूसरा प्रपोजिशन पे प्रभाव क्या पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल सिमेंटिक्स लुक्स एट हाउ प्रपोजिशन कैन बी चेंज्ड, आस्क्ड, suggested or assumed by sentences, and how preposition can follow from, go against और repeat each other। जैसा कि मैंने बताया कि सिमेंटिक्स जो है ये सारा चीज का एनालाइज करता है, कैसे कोई प्रोपोजिशन एज्यूम होता है एक सेंटेंस में, कैसे फॉलो करता है, कैसे उसके विपरीत जाता है, और कैसे रिपीट करता है, सेम प्रोपोजिशन बार बार रिपीट हो रहा है, वो भी इसी में आता है। अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रोपोजिशन दैट कैट्स आर मैमल्स इज ट्रू, ठीक है। द प्रपोजिशन दैट 2 + 2 = 5 ये गलत है, ठीक है। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है तो नहीं जिसको नहीं उतना डिफिकल्ट रहे समझने में, पूरा इजी कॉन्सेप्ट है। द प्रपोजिशन दैट इट इज रेनिंग कैन बी ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन द वेदर एंड द प्लेस। अब देखिए इट इज रेनिंग हो सकता है अगर यहाँ पे हो रहा, आपके यहाँ नहीं हो रहा हो, एक शहर में हो रहा हो दूसरे शहर में नहीं हो रहा हो, वो बोले इट इज रेनिंग तो उसके शहर में तो हो रहा है पर दूसरा शहर में नहीं हो रहा है। द प्रपोजिशन दैट आई एम हंग्री इज सेड बाय सेंटेंस आई एम हंग्री, ठीक है। ये भी एक प्रपोजिशन है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है कि मुझे भूख लगी, आई एम हंग्री। द प्रपोजिशन दैट यू आर हंग्री इज सेड बाय डिफरेंट सेंटेंसेस डिपेंडिंग ऑन हु इज टॉकिंग सच एज यू आर हंग्री, आई एम हंग्री और ही सी इज हंग्री। अब देखिए यू आर हंग्री जैसे बोलते हैं इसको अलग अलग तरह का अलग अलग तरह से बोल सकते हैं। तुम भूखे हो, मैं भूखा हूं, वह भूखी है, वह भूखा है, इसको अलग अलग तरीका से हम लोग बोल सकते हैं। द प्रोपोजिशन दैट स्नो इज वाइट फॉलोज फ्रॉम द प्रोपोजिशन दैट स्नो इज नॉट ब्लैक। अब देखिए ये प्रोपोजिशन है, इसको तो ये तो फॉलो करता है, अगर स्नो व्हाइट है तो जाहिर सा बात है वो तो ब्लैक होगा नहीं, इसलिए बोले थे कि अपोजिट भी होता है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, द प्रपोजिशन दैट स्नो इज ब्लैक गोज अगेंस्ट द प्रपोजिशन दैट स्नो इज व्हाइट, ठीक है। अपोजिट भी है और अगेंस्ट भी है। द प्रपोजिशन दैट स्नो इज व्हाइट रिपीट्स द प्रपोजिशन दैट व्हाइट इज द कलर ऑफ द स्नो। अब देखिए ये प्रपोजिशन से हम लोग को इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है स्नो इज व्हाइट, जैसे हम लोग को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि जो स्नो है, जो बर्फ का कलर है वो जो है सो व्हाइट है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। आप लोग जो है सो अगर सिमेंटिक्स का पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो को लास्ट में अटैच कर दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा, तो आप लोगों का सिमेंटिक्स का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। सिमेंटिक्स में अभी भी कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, वो मैं अगले क्लास लेकर के आऊंगा। तब तक कीप वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।